दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक के आयरन मैन किरदार को निभाने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जर्नी के बारे में कि आखिर कैसे उन्हें आयरन मैन का रोल मिल पाया, कौन कौन सी कठिनाइयाँ उन्हें झेलनी पड़ी। सेकंड, हम बात करेंगे कि आखिर कैसे मेजर राजीव बारवान ने महज 8 महीनों में एक ऐसी स्पेशल फोर्स तैयार कर दी जो कि वर्ल्ड में सभी को पछाड़कर नंबर 1 बनी। सच में आज के इस छोटे से वीडियो से बहुत सारी लर्निंग्स आप लेकर जाने वाले हैं, तो चलिए फिर वीडियो में खो जाते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर कहते हैं कि जेल से छूटने के बाद आयरन मैन का ऑडिशन दिया। एक रात पहले मैं 6 लाइन 1000 बार दोहराता रहा। ऑडिशन अच्छा हुआ, लेकिन ड्रग्स की रिपुटेशन के कारण मार्वल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इस समय मार्वल दिवालिया होने वाला था। डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर और अन्य 10 कैरेक्टर्स को मार्वल ने गिरवी रखकर आयरन मैन के लिए पैसे जुगाड़े थे। आयरन मैन फ्लॉप होगी तो डिज्नी मार्वल को खरीद लेता, इसीलिए मार्वल रिस्क के लिए तैयार नहीं था। फिल्म के डायरेक्टर जॉन ने आरडीजे से कहा कि आयरन मैन का कैरेक्टर तुम्हारे लिए बना था, लेकिन अब उम्मीद करना बेकार है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने अंदाज में कहते हैं कि दोस्त, तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उम्मीद जिंदा रखूंगा। ये सुनकर जॉन को प्रेरणा मिली और उन्होंने मैनेजमेंट को किसी तरह से मना लिया। फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वो रोल मिला और आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री तो आपके सामने ही है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर कहते हैं कि उम्मीद छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो रुकावटों में भी विजन को जिंदा रखते हैं। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज तो जरूर आता है जब हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं पर रिजल्ट्स हमें उसके हिसाब से नहीं मिलते। कई बार हम ऐसे मौकों पर उम्मीद खो देते हैं और जो चीजें हमें मिल सकती थी या जिनकी हमने कल्पना की थी वो हमें कभी नहीं मिल पाती और बस कल्पनाओं में ही रह जाती हैं। अगर ऐसे समय में हम उम्मीद बनाकर रखें और अपने मन में एक विजन उस गोल के लिए जिंदा रखें तो शायद उस कठिनाई से पार पाकर हम एक दिन उस गोल को जरूर अचीव कर सकते हैं। हमारी सेकंड स्टोरी में हम बात करने वाले हैं कर्नल राजीव बारवान के बारे में। कर्नल राजीव बारवान कहते हैं कि बड़े लक्ष्य बनाओ और पूरी ताकत से जुट जाओ। वे कहते हैं कि मुझे गुरखा यूनिट का कमांड मिला और उस समय यूनिट की हालत इतनी खराब थी कि ब्रिगेड कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में हम आखिरी में आए। कुछ जवान 30 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सके। हारने के बाद मैंने टीम से कहा, इंडिया से जो टीम इस कंपटीशन को जीतती है वो लंदन में दुनिया की बेस्ट स्पेशल फोर्सेस यानी कि 150 टीम के बीच भारत को रिप्रेजेंट करती है। मैंने पूरे टीम को पर्पस दिया कि हमें रीजनल लेवल पर नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर हमें देश का नाम रोशन करना है। फिर हमने तैयारी शुरू कर दी। गुरखा अक्सर तैरने में माहिर नहीं होते, तो हमने पहाड़ों की ठंडी नहरों और तालाबों में तैरना सीखा। फिर हम 35 किलो का बैटल लोड लेकर के तैरने लगे। हमने तैयारी इस हद तक की कि जहां 2 दिन में 74 किलोमीटर दौड़ना होता है, वहीं हमारे जवान 35 किलोमीटर का वजन लेकर 2 दिन में 100 किलोमीटर दौड़ जाते। पूरी यूनिट 8 महीने तक एक ही लक्ष्य के लिए तैयारी करती रही। फिर फाइनल में 2 सालों से जीत रही टीम को हराया। इसीलिए बड़े लक्ष्य बनाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम भी सुनते हैं कि तारों की ख्वाहिश करो, चांद तक तो इजीली पहुंच जाओगे। अगर हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य बनाते हैं तो हम कई छोटे लक्ष्य अचीव कर लेते हैं जो वाकई हम करना चाहते थे। साथ में एक कॉन्फिडेंस और मिलता है कि यस, मैंने तैयारी तो उससे बड़े लक्ष्य की है, तो इस छोटे लक्ष्य की प्राप्ति से मुझे खुश नहीं होना है, मुझे इससे भी बड़ा प्रयत्न करने के लिए तैयार रहना है। इससे कॉन्फिडेंस तो आता ही है, साथ में कई सारी सफलताएं मिलती रहती हैं। आज के इस पूरे वीडियो से हमने 2 लर्निंग्स ली हैं। पहली, किसी भी हाल में जीवन के कठिन पड़ाव में उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपना विजन हमेशा जिंदा रखना है। और दूसरी लर्निंग, हमें हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा बनाना है और उस हिसाब से ही हमें मेहनत करनी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।